Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Dr. Shami's Lens. This is Professor Dr. Savera Shami. आज हम बात करेंगे डिजिटल स्ट्रेस के बारे में कि आपने कभी इसके बारे में सुना है या आपको पता है कि ये क्या बला है। कभी आपने गौर किया कि जब हम छोटे थे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन अपने लोगों का साथ था, फैमिली के साथ वक्त गुजारा जाता था। हम जो है अपने होमवर्क्स पे ध्यान देते थे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देते थे, खेल कूद में मगन रहते थे। फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम था और एक पीटीसीएल होता था, आज के शायद लोगों को पता भी ना हो कि पीटीसीएल क्या बला थी। और उसका एक फ़ोन जो है वो लाउंज में होता था और उस पर आप कितनी ही कोई बात कर लेते, लेकिन उसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कभी बोरियत का एहसास भी नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी आई। टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे थे, आपने जनाब इन्फॉर्मेशन आपके जो है पास आ गई, दुनिया छोटी हो गई, आपने ग्लोबल विलेज बना लिया। लेकिन साथ ही साथ जो उस टेक्नोलॉजी के मनफी असरात हैं जो आप पे मरतब हुए, कभी आपने उनके बारे में गौर किया? कभी आपने उनको सोचा? कभी आपने देखा कि आपकी जो तबीयत है उसमें अगर चिड़चिड़ाहट क्यों आ रही है? आप अपनी जो न्यूज़ फीड है उसको स्क्रॉल करते हैं, आप अपने फेसबुक को स्क्रॉल करते हैं, आपको उससे लगता है कि जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो बहुत खुश हैं, वो कोई आइडियल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो परफेक्ट हैं, और मेरी ज़िंदगी में तो जो है ना वो बस बेरौनकी है, कोई रंग ही नहीं है, कुछ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, मैं तो बहुत परेशानियों का शिकार हूँ। दूसरे जो हैं वो कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी वो लंदन में हैं, कभी वो मलेशिया हैं, कभी वो थाईलैंड में हैं, और आपके पास तो मरी भी जाने के पैसे नहीं हैं। तो उसके बाद फिर आपके इर्द गिर्द के लोगों से लड़ाई शुरू हो जाती है, आप अपने घर का माहौल ख़राब कर लेते हैं, बच्चों पे गुस्सा निकलता है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, तनाव का शिकार होते हैं और आपके घर का माहौल ख़राब हो जाता है। ये सब डिजिटल स्ट्रेस का ही नतीजा है। आपने कभी ये सोचा कि बग़ैर किसी मकसद के बहुत देर तक जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप रील्स को देख रहे हैं, आप बाकी कंटेंट देख रहे हैं, तो आप अपना वक्त और अपनी तवज्जो दे रहे हैं, और आपके इस वक्त और तवज्जो की वजह से दूसरे पैसे कमा रहे हैं। यकीनन आपने ये सब नहीं सोचा, और आपके हिस्से में क्या आ रहा है? चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, तनाव, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात। तो ज़िंदगी में तो पहले इतने मसाइल हैं, फिर मज़ीद क्यों बढ़ाना? और अगर आप ये मुझे कहें कि नहीं नहीं हम पे तो कोई असर नहीं होता, हमें इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कौन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी की तरफ देखने की, तो आपको दोबारा अपना अहाता करने की ज़रूरत है। आपके दिल में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी असर तो हुआ होगा, और होता भी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर ऐसा ना हो तो जब आप अपनी तस्वीरें लगाते हैं या आप कोई और कंटेंट लगाते हैं और फिर आप उसको हर 2 मिनट बाद देखते हैं कि कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक आए, ओहो अच्छा फलाने ने तो मुझे लाइक ही नहीं किया, फलाने ने तो कमेंट ही नहीं किया, इस बात पे तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं कि तुम तो मुझसे जलते हो या जलती हो, तुम तो मेरी वीडियो पे कमेंट भी करना पसंद नहीं करती। तो ये सारा आपकी ज़िंदगी में डिजिटल स्ट्रेस लाने का बायस बनता है। आपको इस पे गौर करना है, अपने आप को कुछ वक्त दिन में सोशल मीडिया से डिटैच करना है। एक दिलचस्प वाक़या जो मैं अक्सर बहुत जगहों पे अब कोट करती हूँ, मैंने अपनी क्लास में एक दिन अपने बच्चों से, स्टूडेंट से कहा कि आप लोग अपने अम्मी अब्बू के साथ वक्त गुजारा करें, वो अच्छे लोग होते हैं, उनके पास बैठा करें, उनसे बात किया करें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अपने अम्मी अब्बू के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि हम ज़रा अभी बिज़ी हैं, हम फ़लाना फ़लाना प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे लगे होते हैं, तुम लोग थोड़ी देर बाद आना। तो एक इस चीज़ का जो है वो रुख ये भी है, हम बच्चों को बहुत ब्लेम करते हैं, हम कहते हैं कि वो सोशल मीडिया की वजह से ख़राब हो रहे हैं, वो अपना वक्त सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप डिजिटल स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं तो उसका इलाज भी मौजूद है, उसको भी ढूंढना चाहिए और कर लेना चाहिए, इसमें कोई ऐसा ख़ास हर्ज नहीं है। अगर आपने कभी ये फेस किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, डॉक्टर शामीज़ लेंस।